हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातक मई महीने में क्या विशेष उपाय करें। ये उपाय जो इसमें हैं वो सिंह राशि जिनकी है वो भी कर सकते हैं, और जिन जातकों का सिंह लगन है या केवल डेट के हिसाब से, महीने के हिसाब से जिनकी सिंह राशि बनती है, उन सभी के लिए इस अंक में जो हम उपाय बता रहे हैं वो सब लोग कर सकते हैं मई महीने के लिए। हमने अप्रैल में भी आपको कुछ विशेष उपाय बताए थे, वो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किए हैं। और यहाँ मैं एक बहुत ख़ास आपको मन की बात बता देना चाहता हूँ। क्या कई बार हम अपनी बीमारी से लड़ते हैं, नाना भांति के रोग व्यक्ति को हो जाते हैं, और कई बार हम मेडिसिन लेते लेते थोड़ा सा ऊब जाते हैं। कई बार मन में अविश्वास भी आ जाता है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, हमारा ये रोग जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन हम अच्छे से मन से जब सभी उपचार करते हैं तो ईश्वर की कृपा से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही दर्शकों, कई बार जब हम उपाय करते रहते हैं, 1 महीना 2 महीना या कुछ भी हम करते हैं, तो कई बार मन में थोड़ा अविश्वास भी आ जाता है कि लगता है हमारा भाग्य नहीं बदलेगा, हमने बहुत उपाय कर लिए, ऐसा होता है ना। तो आप ये मानिए, आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। क्यों? धीरे धीरे जो भाग्य की कटुता है, जो वो मैल है, वो धुल रहा है। आप निश्चय ही, जैसे एक सफ़ेद चादर, अगर उस पर दाग ज़्यादा हों तो 2-4 बार की धुलाई के बाद ही उसमें कुछ रंग आता है सफ़ेदी का। तो ऐसे ही आप नर्वस मत होना, मन से उपाय हर महीने के करते रहना। और मई महीने में तो वैसे भी मैंने कहा था कि केवल स्तुति रूप में उपाय बताऊंगा, बहुत ही अच्छा उपाय होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा कुछ न कुछ अपनी राशि से संबंधित समझ में ज़रूर आएगा। जीवन में परिवर्तन ग्रहों के अदलने और बदलने से होता है, ग्रहों के परिवर्तन से होता है। अब सबसे पहले तो हम आपको यही बता देते हैं कि मई महीने में 2020 में ग्रहों का परिवर्तन क्या है इस महीने का। आप वो सुन लें ज़रा सा। सूर्य का परिवर्तन, 14 मई से सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल 5 मई से कुंभ में, बुध 9 मई से वृषभ राशि में, और 24 मई से बुध मिथुन राशि में राहु के साथ युतिबद्ध होंगे। लाभ की स्थिति बननी चाहिए। बृहस्पति अभी मकर में है, शुक्र वृषभ में है, उच्च के हैं, शनि अपनी स्वराशि में है, मकर में है, राहु मिथुन राशि में है। और इसी के साथ साथ एक विशेष बात और, मई महीने में 3 ग्रह वक्र गति से चल रहेंगे। अब वक्री होना ग्रहों का कहीं न कहीं किसी न किसी कुंडली के अपने अपने हिसाब से कमजोरी व्यक्त करता है। क्या कमजोरी व्यक्त करता है भाई? ग्रह कहाँ कोई व्यक्ति सीधी चाल चल रहा है, अब कहाँ वो उल्टी चाल चलेगा? तो उल्टी चाल तो उल्टी ही होती है ना। तो 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तकरीबन 11 मई से लेकर के 14 मई के बीच में 3 ग्रह कौन कौन से? शुक्र, बृहस्पति और शनि, वेनस, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों ग्रह वक्री स्थिति में आ रहे हैं। अब ये ग्रहों का बदलाव, ये ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं मानव के ऊपर असर डालता ही डालता है, हर चीज़ के ऊपर असर डालता है। साथ ही कुछ ऐसी तारीखें भी होती हैं जो हमें हर महीने में कुछ तारीखें बहुत अच्छा दे के जाती हैं, और कुछ तारीखों में हमें कई बार कुछ नुकसान भी हो जाता है। कुछ तारीखें शुभ, कुछ तारीखें अशुभ। तो कुछ ऐसी तारीखें हैं जो हमारे लिए अशुभ साबित हो सकती हैं। बी अलर्ट। तो हमें उन राशियों को भी नोट कर लेना चाहिए। अब हम उन राशियों में अशुभता से कैसे बचें भाई? अपने इष्ट को याद करें, अपने इस मंत्र को पढ़ें, बेवजह किसी से उस दिन किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें, हर तरह की सतर्कता बरतें। बस कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आपको वो तारीखें कौन कौन सी हैं जिन जातकों की सिंह राशि है लियो, वो तारीखें नोट कर लें। 8 मई, 9 मई,
18 मई, 19 मई और 28 मई, ये तारीखें हैं। हमें मई के महीने में कुछ रोगों से भी सावधान रहना। रक्त, पित्त की मात्रा में, मतलब ख़ास तौर से रक्त से संबंधित हमें कुछ रोग होने का भय हो सकता है। संबंधों में अनबैलेंस स्थिति हो सकती है, कमी आ सकती है। हमें कोई लाभ हो करके नुकसान होने के भी इस महीने चांस है। अब जैसे बहुत लोग शेयर मार्केट में रहते हैं, तो ये ना समझें कि लाभ ही लाभ होगा, नुकसान के लिए भी तैयार रहें। तो लाभ होकर के कोई नुकसान हो सकता है, सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार के कानूनी दांव पेच में ना पड़ें। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सिंह राशि वाले जातक ध्यान रखें। अब हम आते हैं उपाय की तरफ। अब देखिए, उपाय में हम आपको बता दें कि मई महीने में हम ऐसा उपाय देना चाह रहे हैं आपको, प्रार्थना वाला। देखो, शत्रु से भी प्रेयर करते हैं ना, तो शत्रु भी मान जाता है। अगर दिल सबके पास है तो शत्रु भी कह देता है। अनजान व्यक्ति को भी हम कुछ गलती होने पे सॉरी बोल देते हैं ना, तो वो मुस्कुरा देता है, चलो जाओ कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे अपनी राशि के स्वामी से। आपकी राशि है सिंह, राशि के स्वामी सूर्य। अब सूर्य से हम किस दिन प्रार्थना करें? वैसे तो रोज़ करें तो और अच्छी बात है, लेकिन केवल रविवार। आप पूरे महीने के, मई महीने के हर रविवार अगर सूर्य देव से एक छोटी सी प्रार्थना बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, 2-4 मिनट भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा, तो आपको ये ध्यान स्तुति करनी है सूर्य देव की। सुबह सुबह स्नान आदि कर लें, सूर्य भगवान का स्मरण करें। अपनी जो भी दैनिक पूजा वगैरह है वो करना चाहते हो पहले वो कर लो, नहीं तो पहले ये कर लो, या दैनिक पूजा के बाद कर लो। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले सूर्य भगवान का स्मरण करना है, और जो मैं पढ़ूँगा उसी चीज़ को आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना या उसको कॉपी पे लिख लेना। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस ध्यान को आपने कम से कम 5 बार पढ़ना है, हर रविवार प्रातःकाल। और फिर दैनिक पूजा जो भी आप करते हैं सारी करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना। इतना भर भी यदि आप मई के महीने में कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको आपकी राशि का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राशि के स्वामी का, राशि का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब सुनिए, सबसे पहले सूर्य नारायण को मानसिक स्थिति में लाएं, या अगर आपके घर से सूर्य दिखते हैं उनको देखें, नमस्कार करें, प्रणाम करें कि हे सूर्य देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब जो मैं पढ़ूँगा इसको आपने हर रविवार 5 बार पढ़ना है। ध्यान छोटा सा है, सुन लीजिए अब आप। हे सूर्य देव, आप रक्त कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। आपके 2 हाथ हैं तथा आप दोनों हाथों में रक्त कमल लिए रहते हैं। रक्त कमल के समान आपकी आभा है। आपके वाहन रथ में 7 घोड़े हैं। आप दिन में प्रकाश फैलाने वाले हैं और लोकों के गुरु हैं तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। एक बार फिर पढ़ देते हैं। हे सूर्यदेव, आप रक्त कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। आपके 2 हाथ हैं तथा आप दोनों हाथों में रक्त कमल लिए रहते हैं। रक्त कमल के समान आपकी आभा है। आपके वाहन रथ में 7 घोड़े हैं। आप दिन में प्रकाश फैलाने वाले हैं। लोक जो होता है, लोकों के गुरु हैं तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। बस ये टुकड़ा छोटा सा आपको 5 बार हर रविवार पढ़ना है। संभव है तो सूर्य का बीजात्मक मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है, बीज एक और उसके फल अनेक। तो ऐसे ही आप इस बीज मंत्र को, ओम ह्रीम सूर्याय नमः को 5 मिनट या 1 माला रविवार के दिन करें। सूर्य भगवान को मीठा जल दें, उसमें कोई भी मीठी चीज़ मिला लें, गुड़ चीनी आदि, सूर्य देव को दें। बहुत अच्छा लाभ रहेगा। इतना भर करने से भी आपको लाभ मिलेगा, आप करिएगा जरूर। सूर्य का रंग लाल होता है, ताम्रवर्णी होता है, कॉपर का होता है। कॉपर के पात्रों का प्रयोग करें, लाल वस्त्रों का प्रयोग करें, बिछोवन का लाल रंग का प्रयोग करें,
लाल सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ भोजन में जरूर लें। गुड़ भोजन के उपरांत जरूर लें रविवार के दिन। बांट भी सकते हैं, दान करना चाहें गुड़ का दान कर सकते हैं, दाल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, दाल जैसे मसूर की दाल होती है। लेकिन अगर आप केवल ये स्तुति जो मैंने छोटी सी ध्यान स्तुति पढ़ी है, इसको 5 बार रविवार की सुबह पढ़ लें और सूर्य का बीजात्मक मंत्र ओम ह्रीम सूर्याय नमः मई महीने के हर रविवार कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इतना भर तो हम कर ही सकती हैं ना। तो आपकी अगर ये राशि है आप ज़रूर करिए, आपका ये लगन है आप ज़रूर करिए। आपके किसी मित्र की, किसी सहयोगी की, फैमिली मेम्बर की यदि ये राशि है उनको भी बोलिएगा। और साथ ही हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 की 12 राशियाँ मई महीने के क्या उपाय है, ऐसे बिल्कुल स्तुति रूप में। तो आप जिनकी भी आपके परिवार में हो उनसे भी कहें वो अपनी राशि की स्तुति सुने और वो ज़रूर करें। ये समय बहुत प्रेरणा वाला समय है, ये समय सबको सबक सिखाने वाला समय है, ये समय जीवन को गहराइयों में ले जाने वाला समय है, ये समय हमें अपने बचाव का समय है, ये समय बदलाव का समय है। आप ज़रूर करिएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बस आज के लिए तो मैं इतना ही उपाय आपको कहना चाहूँगा। और रही बात जून के महीने की, कुछ विशेष उपाय आपकी राशि से संबंधित लेकर हम ज़रूर आपको बताएंगे। और हमारा एक कार्यक्रम सुबह भी आता है। सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे। उसमें कुछ ना कुछ हम आपको बताने का, देने का प्रयास करते हैं। उस कार्यक्रम से भी आप हमारे जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।